कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याण कामनी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में हमारे इष्टदेव भगवान कृष्ण अपने सिद्ध भक्तों के दिव्य गुणों का वर्णन हमारे ही प्रेम में भरकर कर रहे गए। क्योंकि हम भी अपना कल्याण किया चाहती हैं सज्जनों, कल्याणकामी देवियों। तो क्या करना होता है अपने कल्याण के लिए? अंतःकरण को नए सिरे से बनाना, ढालना एवं सजाना होता है। अंतःकरण का विशेष अर्थ बुद्धि और मन से लेना। कल के विषय पर कुछ चींचरा हो रही है। जो भगवान ने बताया था अनिकेता, कुछ और बुलवाना चाहती हैं, पर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं अनिकेता को घर में निभाने में फेल हुआ, इसलिए जंगलों की राह ले ली थी। बताता रहा हूं मैं आपकी अवस्था के अनुसार, पर मेरा कोई तजर्बा उसमें नहीं था। मेरा तजर्बा उसके उलट है। आप जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक आपने लिखा है कि घर में नाना प्रकार के जीव होते हैं, हर एक की मत अपनी अपनी होती है, हर एक की खोपड़ी अपनी अपनी है। अब ये आप जाने, आपका काम जाने। मैंने तो खुद भी मां बाप के घर में रह के देख लिया, इंसाफ नहीं होता। लेकिन ये प्रश्न भी तब उठेगा जब आपका लेन देन समाप्त हो जाता है। ये सारे कर्जे होते हैं जो मैं मां के प्रति, पिता, बहन, भाई, अपने खूनदार रिश्तों के प्रति, खून के रिश्तों को देने होते हैं। इससे इसके विषय को मैं दोबारा नहीं लेना चाहता कि जो भगवान ने बताया अनिकेता, वो मेरे पे लागू नहीं होता। आप ठीक फरमाते हैं जो आपने कहा है, लेकिन मेजॉरिटी जो है परिवार को धर्मशाला के समान समझकर अपने कर्जे अदा कर रही है और अदा करते चले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्थिर मति, वाह, आखिर में जाकर ये भगवान गुण बता रही है। स्थिर मति, स्थिर टिक गई है, मति मैंने बुद्धि। सज्जनों देवियों, भगवान जी फरमाते हैं भक्तों की बुद्धि टिक गई है, स्थिर होती है, स्टेबलाइज हो गई, स्टेडफास्ट हो गई, एक जगह गड़ गई। मति मैंने बुद्धि। इसी से आप कहते हैं मेरा मत और है, आपका मत मैंने फैसला, मत मैंने निर्णय। आजकल जमाने में मत का अर्थ धर्म भी बनाने लग गए। तेरा मत और है, मेरा मत, लेकिन मत का अर्थ होता है निर्णय। मति से निकला है मत। अब भगवान अपने प्यारों के लिए कह रहे हैं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, स्थिर मति। और जरा आज जो प्रभु ने समय बख्शा, इस पर विचार विमर्श करते हुए गहराइयों में उतर चले। कई बार पहले भी बता चुका हूं, आज प्रसंग अनुसार फिर बताने की चेष्टा करूंगा
अगर इंसान की जिंदगी को समझाने के लिए एक बड़ी सुंदर बिल्डिंग को सामने रखा जाए तो बुद्धि को हम जल्दी समझ जाएंगे। मति क्या है? जो नई बिल्डिंग हम 3-4 मंजिला बनाना चाहते हैं, उसकी आधारशिला यानी फाउंडेशन यानी बुनियाद है। जैसे बुनियाद को कई दिन कूटते रहते हैं जिन्होंने कई मंजिलें बिल्डिंग बनानी है। हां, मति भी हमारे जीवन रूपी बिल्डिंग की बुनियाद मानी गई। मति का अर्थ, मति का जो धर्म है, कर्तव्य है, वो है निर्णय लेना, निर्णय देना। पर अब निर्णय देने की बात छोड़ो, निर्णय लेना, टू टेक डिसीजन, ये हमारी मति का काम है। और निर्णय लेना कैसे गए भगवान जी के अनुसार? एक आग रहना मेरी देवियों, मेरे सजनों। जैसे महाराज जी बता रहे गए, हमारे से ये बड़ी भारी भूल हुई कि हमने जीवन में निर्णय कईयों के अनुसार लिए। जब निर्णय अनेक हो जाते हैं तो आदमी कहीं का नहीं रहता। फिर मेरी देवियां कहीं के नहीं रहती। जीवन छोटा सा जीवन, जिसमें जीवन के 20 साल तक मूर्खों की तरह गुजरते हैं। आगे जोबन भी अगर किसी के पुण्य हो तो अच्छे कट जाता है, वरना जोबन भी महामूर्खता से गुजरते हैं। आधी जीवन तो खाने, रात को सोने में गुजर जाती है। काफी समय हमारा कमाने में और संसार की बातों करने में लग जाता है। कितना समय रह गया अपने सुधार का, अपने बनाने का। महाराज जी की जात में तल्लीन और अगर आप सोचे तो खून के आंसू आपके गिरे। बाकी समय कितना रह गया अपने आप को बनाने का? थोड़ा सा समय रह जाता है। उसमें अगर निर्णय हम शुद्ध पवित्र ले लेते तो भी बड़ी अच्छी बात थी। और जीवन में निर्णय एक लिया जाता है, चूंकि जीवन के दिन बड़े थोड़े होते हैं। हमने कई निर्णय लिए तो रहेगा ख्यालों में उलझाऊ। जैसे भगवान जी ने दूसरे अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे धार्मिक भाइयों, अनेक निर्णय लेने वाला किसी निर्णय के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकता। अरमान लेके आया, वो अरमान लेके ही मरेगा। थोड़े से समय में कितने पूरे कर लोगे निर्णय? क्योंकि ऑल इट इज लॉन्ग एंड टाइम इज शॉर्ट। करना बहुत कुछ है। जो हमें जीवन अवधि या पीरियड ऑफ लाइफ पीरियड दिया गया वो बहुत थोड़ा। इसलिए अपनी मति, अब जो बाकी जिंदगी के दिन रह गए हैं, अब शेष जीवन जितना है, निर्णय हमने भगवान जी के अनुसार लेना, चूंकि हम कल्याणकामी हैं। मैं संबोधन कर रहा हूं सतोगुणी नेक जीवों को। आप कल्याणकामी हैं, जिनमें सतोगुण की बढ़ोतरी हो जाती है, रजोगुण तमोगुण कम हो जाती है। हाँ, अपने आप ही यानी स्वयं यानी वॉलंटरली उनका मन भगवान की ओर लगता है। लगाया नहीं भाई, वो भगवान की ओर लगाएं, लग जाता है। चूंकि संसार का खोखलापना आपकी आंखों के सामने नाचने लगता है। संसार आपको नीरस प्रतीत होता है। कुछ आपको कड़े तजर्बे भी मेरे भगवान जी करवा देते हैं, जिससे आपका मन फेडअप हो जाता है। फेडअप किया नहीं जाता, अपने तजर्बे ही फेडअप करा देते हैं। कोई आपको मजबूर नहीं करता भगवान की वाणी सुनो, पर आप सुने बिना रह ही नहीं सकेंगे, क्योंकि सतोगुण की बढ़ोतरी हो चुकी है। सतोगुण की बढ़ोतरी हो जाने के बाद जीव का मन भगवान की ओर झुक जाता है। इस अवस्था में आपने एक ही निर्णय लेना, जो भगवान जी कहती हैं, छोटी सी जिंदगी के अंदर जीव को भक्ति का निर्णय करना चाहिए। और भक्ति का अर्थ होता है दिव्य प्रेम। आजकल तो पखंड बड़ा हुआ है मेरी देवियों, इसलिए मैं क्लियर करने की पूरी चेष्टा कर रहा हूं। भक्ति का मतलब दिव्य प्रेम। प्रेम तो हमें करना आता है, लेकिन शरीरों के साथ किया।
और वो भी राग द्वेष को रख के किया। ये बड़ी अजीब बात, जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं उनके साथ हमारी अटैचमेंट, हमारा राग है, हमारा मोह है। कई हमें नहीं अच्छे लगते, उनका साथ द्वेष है। बस सारा जीवन मेरी देवियों सजनों इसी में कट जाता है। राग भरी दृष्टि, द्वेष भरी दृष्टि, इससे क्या होगा? वासनाएं, कामनाएं खत्म ही नहीं होंगी। पूरी करती जाओ, नई नई बनती जाएंगी, और पूरी करो, नई नई बनेगी। और साधन हमारे पास बहुत थोड़े गए। मीन्स लिमिटेड एंड वांट्स अनलिमिटेड। क्या बनेगा? अरमान। कामनों को पूरे करने के साधन तो हमारे पास थोड़े हैं, लेकिन कामनाएं बढ़ोतरी पर है, कामनाएं पहाड़े पड़ती जा रही हैं। फिर जीव इंसाफ नहीं कर सकता। अरमान लेके आया, अरमान पूरे करता रहा, अरमानों की गठड़ी उठा के चल दिया इस जहान से न चाहने पर। बहुत थोड़े जीव होंगे जो तैयार बैठे हो कि भगवान जब आप चाहें हम शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत थोड़े जीव, वरना तैयारी नहीं है। हालांकि ये सबको पता है हमने जाना इस जहान से, लेकिन कोई विरला तैयारी करता है तरीके से, जिसने अपने जीवन में भक्ति का निर्णय ले लिया। फिर समझना भक्ति को, दिव्य प्रेम का नाम भक्ति है। दिव्य प्रेम में कोई मांग नहीं होती, दिव्य प्रेम में कोई इच्छा नहीं होती, दिव्य प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, दिव्य प्रेम में देना ही देना होता है, लेने का नामो निशान नहीं होता है। और शारीरिक प्रेम में लेना ही लेना होता है। हमेशा आप सब्जेक्टिव रहेंगे, नॉट ऑब्जेक्टिव बट सब्जेक्टिव। यानी व्यक्ति का जीवन कटेगा। पति से मुझे लाभ कितना है, बेटे से मुझे लाभ कितना है, शरीर से मुझे लाभ कितना है। यानी हमारा जो ये हाथ है ये यूं रहेगा, ये हाथ हमारा यूं रहेगा। जबकि दूसरे प्रेम में, दिव्य प्रेम में, दोनों हाथ हमारे यूं रहते हैं। यानी जीव बाहरी रूप में सोचता है, भगवान की दृष्टि से सोचता है, और भगवान के जहान की दृष्टि से सोचता है। बहुत थोड़े जीव कलयुग के अंदर, इसी को स्वार्थमयी जीवन बोलती हैं। अगर हम सब्जेक्टिव अपने जीवन के दिन काटते हैं, जिसमें नथिंग बट स्वार्थमयी जीवन। अब महाराज जी कर रहे हैं, अपने सिद्ध भक्तों के लक्षण बताते हुए विस्तार कर रहे हैं, तो उनकी मति स्थिर हो जाती। एक, चूंकि वो अनेक मतियों का कठोर अनुभव ले चुके हैं, अनेक इरादे किए, अब भली प्रकार जान गई हैं और समझ चुके हैं कि इरादों के अनुसार विचार उठती हैं, विचारों के अनुसार कर्म होती हैं, और किए हुए कर्मों का हम फल पाते हैं। तो वो फल बहुत कड़वे हमें लगे। अब जब कल्याण की इच्छा खड़ी हो गई, हम भक्ति का निर्णय लिए बिना रह ही नहीं सकते, क्योंकि सतगुण मजबूर कर रहा है कि एक ही निर्णय लेके जिंदगी के दिन बिता ले। तो फिर क्या होता है? मेरे कहने पर नहीं, आपके कड़े तजर्बे आपको इधर उधर नहीं जाने देंगे, आपको इधर उधर चक्कर नहीं काटने देंगे मेरी देवियों कि आप और निर्णय लें। आप क्या हो जाते, और निर्णय क्यों नहीं लेंगे? एक तो मैंने कहा आपको कड़े तजर्बे हो जाती हैं। एक दूसरा गुण भगवान की ओर से तोहफा के रूप में, उपहार के रूप में, प्रेजेंट के रूप में, जैसे आपकी कोई रिश्तेदारी में शादी होती है, या किसी सखी की शादी या फ्रेंड की शादी होती है, तो आप तोहफे देते हैं, प्रेजेंट देती हैं। इस तरह भगवान आप जैसे नेक जीवों को एक तोहफा दे देती हैं, जिसे हम संतोष कहते हैं। संतोष का तोहफा, संतोष का प्रेजेंट, संतोष का गुण स्थायी रूप में दे देती हैं। ये नहीं कि चंद दिनों के लिए आपको नहीं, आपके पास संतोष आपके अंतःकरण में आती पाती मार के बैठ जाता, जिससे क्या होता है? इंसान संतुष्ट रहता है, चेहरा उसका मुनव्वर रहेगा, प्रकाशित रहेगा, मन में बिल्कुल शांति रहेगी।
केवल पुरुषार्थ किया, आगे मेरे भगवान जाने। एक मति रखी, एक ही निर्णय के मैंने बाकी जीवन में भक्ति कमानी है, और इधर संतोष है, इसलिए और निर्णय आती नहीं। आप जान गया कि बाकी निर्णय करके मेरे सिर में राख डाली, अंगारे डाले, मिट्टी डाली, और उसका परिणाम क्या हुआ? गम बेहिसाब दिन हो के रात। भक्ति के बिना जो भी निर्णय लेंगे, हाँ, वो निर्णय हमारे भावना को पूरा नहीं करता। हमने निर्णय लिए थे पूर्ण शांति के लिए, कोई नहीं पूरी हुई, हो नहीं सकती, क्योंकि संसार के निर्णय अधूरे होते हैं। संसार के निर्णय अधूरे इसलिए कि कामना पूरी करने के बाद वहां से पूरी शांति नहीं मिलती। जीव अपने आप में हैरान और परेशान हो जाता है, फिर समझता मैं करूं तो क्या करूं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, और मैं क्या लूं। एक बड़ी बुरी बीमारी लग जाती है संसारियों को, जो कई निर्णय देती हैं, जिसे हम कहेंगे उनकी संकल्प शक्ति कमजोर हो जाती है, उन्हें अपने पर भी विश्वास नहीं रहता। ये बड़ी बुरी बीमारी जो डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं है। विल पावर बिल्कुल कमजोर, विल पावर यानी संकल्प शक्ति, यानी कुव्वत इरादगी, और जिसकी कुव्वत इरादगी नहीं है उसका जीना बड़ा मुश्किल है। और अगर जल्दी इसका इलाज ना हो तो फिर आत्महत्या है। व्हाट ए वंडर। जिसकी कुव्वत इरादगी यानी विल पावर यानी संकल्प शक्ति कमजोर हो गई, हाँ, उसको अपने पर विश्वास न रहा, वो 24 घंटे क्या रहेगी? गमगीन। 24 घंटे उस पर क्या रहेगा? वो गंभीर बनी रहेगी। ऐसे जीवों को फिर जीने का दिल नहीं करता, अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठते। हम जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया? संसार की तरफ से यह अभिशाप है, कलयुग का के ये शाप है कि जीव गमगीन रहता है। तो आपका एक ही मत हो जाता है, अब तो चाहे 2 साल है जिंदगी के, चाहे 2 दिन है, चाहे 2 महीने है, मैंने भक्ति कमानी है, अर्थात अपना मन भगवान में लगाना है। भक्ति का और कोई अर्थ करोगे, भगवान करे अपना ही करे। भक्ति का मतलब मन बुद्धि भगवान में लगानी है। भक्ति का और कोई अर्थ नहीं होता। मन में विचार भगवान के उठेंगे और एक ही निर्णय होगा, तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। और निर्णय वो किसी भी कीमत पे नहीं लेते, नहीं लेते, नहीं लेते। कितनी कठिनाइयों का मुकाबला क्यों ना करना पड़े आपको नारी चोले में भी, लेकिन आप जान गए होती है, आप पीसे हुए को फिर नहीं पीसना चाहते। आपको कड़े तजर्बे पहले हो चुके हैं, अब आप दोबारा तजर्बे नहीं करना चाहते। कई जन्मों में आपने मनमानियां की और मनमानियों का परिणाम आदि व्याधि उपाधि के क्लेश, दुख, ताप, मुसीबतें आपने ली, तो वो ताप मुसीबतें आपके गुरु बन जाती हैं, आपके शिक्षक बन जाती हैं, इंस्ट्रक्टर बन जाती हैं। इतने दुख पाए, इतने शरीर खराब हुए, उसके बाद अब आपका दिल नहीं करता आजमाए हुए को मैं और आजमाऊं, मैं और धक्के खाऊं, नहीं। इसलिए आप क्या होगे? स्थिर। वाह, मेरे कहने पर नहीं, शास्त्र पढ़ने पर नहीं, कड़े तजर्बे हो जाने की बाद सुरखरू होता इंसान ठोकरे खाने के बाद। देखो रंग लाती है मेहंदी पत्थर पे पिस जाने के बाद। जितनी मेहंदी को ज्यादा रगड़ोगे उतना ज्यादा रंग चढ़ेगा। इंसान जितना शरीर खराब और बर्बाद होगा उतना ही भगवान की ओर झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा। वाह। और जब वो धर्म स्थान की ओर आ रहा होता है तो भगवान कह रहे होते हैं, नालायक अपने मुंह से बोलता जा, जो कहो प्रभु मैं बोलता जाता हूं, बोलता जा, जो कहो बोलता जा, बोलता जब तक तू मेरे दरबार में नहीं पहुंच जाता तब तक बोल। ठोक कर खा ठाक कर लब्बा। तकरीबन हर एक भगत का यही तजर्बा होता है, ठोक कर खा ठाक कर लब्बा। बिना ठोकने के अगर कोई आ रही है यहां पर, बिना ठोकने कोई भी आ रहा है, ही आर शी, ग्रस्ती और विरक्ति, हाँ, पिछले जन्म का योग भ्रष्ट होगा। स्पष्ट भगवान 6 अध्याय में क्लियर कर देती है, पिछले जन्म का योग भ्रष्टा। पिछले जन्म के आपने काफी साधना की होगी, आयु ने साथ नहीं दिया, तो वो साधना के संस्कार आपके साथ है। वरना 99
प्रतिशत जनता ठोकर पे ठोकर खा 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 के ठाकर की तरफ झुकती है। सगा बाप पित मरे भगत अपने बेटे को भगत नहीं बना सकता, बेटी को भगत नहीं बना सकता, पत्नी को नहीं बना सकते, पति को नहीं बना सकते, अपने फास्ट फ्रेंड को नहीं बना सकते। देखो कितनी हैरानगी की बात, कितनी मैं आपको 2-3 घटना सुनाऊं यहां की, कितनी हैरानगी की बात। आपका पक्का दोस्त है, आपको कई दिनों से अपने स्कूटर पर छोड़ जाता, खुद नहीं अंदर आता है। कितनी बार आपने मिनती की कि आप एक बार तो भगवान की वाणी सुन लो। नहीं यार मेरा दिल नहीं करता, तुझे मैं रोकता नहीं, तुझे मैं छोड़ भी जाया करूंगा और तुझे ले भी जाया करूंगा। एक ऐसा केस यहां है, उसका दोस्त उसको छोड़ भी जाता है और पता है कि इतने बजे सत्संग सपूर्ण उसको ले भी जाता, आप नहीं आना। आपके पति का यही हाल है, बाबा छोड़ भी जाती हैं और लेने भी आती हैं, लेकिन खुद अंदर आती बार उन्हें क्या होता है पता नहीं, नीचे चींटियां काटती हैं या मकोड़े काटते हैं। आपने आपने कितनी बार मिलते की, लेकिन कोई फायदा नहीं। तुझे मैं रोकता नहीं, आप तो मैं अंदर आता नहीं। शाबाश। देख लीजिए संस्कारों के बिना खुद पत्नी को छोड़ जाना, पत्नी को ले जाना। तेरा आप उसे फास्ट फ्रेंड कहते हैं, आई वंडर फास्ट किस बात का हुआ। लेकिन देखिए जरा मुंह मुलासा आपको छोड़ने भी आता है, आपको जो है लेने भी आता है। वाह क्या कहनी। तो ये बिना संस्कारों की तो बात बनती नहीं। जब पक्के संस्कार हो पिछले जन्म के तब, वरना इंसान ठोकर में ठोकर खाता, बहुत ठोकरें खाएगा। भगवान की मर्जी है, उनका नियम ही ऐसा बना हुआ है, जन्म पर जन्म लेके जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हुजूर। तो अब आइए जो मेरे भगवान कह रही है, भक्त में क्या गुण होता है, बुद्धि उनकी स्थिर हो जाती है। अब तो पक्की हो गई, ठोकरें जो बहुत खाई, हर मनमानी बुद्धि कर लेती है, कमाने में, पढ़ने में, शादी करने में, बच्चे बनाने में, इज्जत लेने में, धन कमाने में, मकान बनाने में, और भी संसार की यही तो चीजें हैं। सिनेमा इत्यादि में अपना कैरेक्टर बर्बाद करने में, तो इसका परिणाम गम बेहिसाब। संसारिक रूप में आप कुछ भी कर ले, परिणाम सुख तो हो ही नहीं सकता है। ऐसे संसारी रूप में मनमानी करने वाले कभी भी चैन की नींद नहीं सोएंगे। कोई ना कोई बीमारी ऐसे कमबख्तों को जरूर लगी रहती है। ये बीमारी क्या है? लाचारी है। लाचारी क्या है? भगवान की ओर ले आने वाली एक तैयारी है। बीमारी, लाचारी, भगवान की ओर लाने की तैयारी, ये एक तैयारी है। जी को जब चारों कोने खाली नजर आती हैं, तब फिर क्या होता है? जब कोई भी इलाज नहीं होता तब भगवान याद आ जाती हैं। जब बहुत दुख पड़ती है तब मोई मां याद आती है। हाय मां, कभी मैंने तो ये सुना हाय बाप, हाय पिताजी, ये कोई नहीं कहता। हाय मां, मां याद आती है दुख के वक्त, मुसीबत के टाइम। और जब मां भी काम ना आए तो फिर भगवान याद आती है। ओए रब्बा अब मेरी सुन, मैं बहुत दुखी हो गया। तब जी भगवान के दरबार में आकर कुछ अपने अहंकार को तोड़ता है, अपने अहमपना को निचोड़ता है। इसलिए मुझे नाज है आप पर। अब आपकी मति यानी इरादा नहीं बदल सकता। तो सिद्ध पुरुषों को तो खैर कहने क्या, हम तो सिद्ध पुरुषों के नक्शे कदम पर बढ़ते जा रहे हैं। जब हमारा यह हाल है कि अब जान जाए सो जाए, नाना प्रकार की मुसीबतें भले ही आकर के हमारे सामने खड़ी हो जाए, लेकिन आप अपने आप से पूछिए, जब आपका दिल नहीं करता मैं भक्ति छोड़ जाऊंगा, ये नहीं हो सकता। या भक्ति मुझे छोड़ जाएगी, ये भी नहीं हो सकता। ये शब्द मुझे बड़े अच्छे लगे आपके। मैं भक्ति को छोड़ जाऊंगा, हो नहीं सकता। भक्ति मुझे छोड़ जाएगी, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने पूछा आपसे कैसे, मेरे में और कोई ख्याल ही को नहीं आता, और कोई विचार ही नहीं उठता। गुड, ये अपने आप से देखना। आप दृढ़ है ना भक्ति में, आपकी मति, आपका इरादा पक्का है ना। मति का काम होता है इरादा करना, निर्णय करना। इसलिए मति को बोलते हैं निर्णयात्मक शक्ति। हमारे पास ये शक्तियां तो हैं, शारीरिक शक्ति जो भगवान ने 10 अंग दिए हैं, इनमें कितनी शक्ति है। हाथ में लेना, देना, करना, कराना। आंखों में कितनी शक्ति है, अगर इसका दुरुपयोग ना किया जाए, इसमें बड़ी शक्ति है।
कानों में कितनी शक्ति है, इसका दुरुपयोग गंदे मंदी बातें ना सुनी जाए तो हम अपने अंगों को तबाह कर लेती हैं जब इसका मिसयूज करती हैं, जब इसको अशुभ ओर लगाती हैं। वरना इन्हें बड़ी ताकत, इसलिए शारीरिक शक्ति बोलती है। हाँ, शारीरिक शक्ति, इस तरह मानसिक शक्ति, अगर बुरा ना विचार किया जाता, मन में बड़ी ताकत, जो आप चाहते हो जाता। मन में इतनी शक्ति है मेरी देवी, अगर आप बुरे विचार न करते, बुरे ख्याल न करते, जो आपके मन में ख्याल आता भगवान पूरा कर देते हैं। मानसिक शक्ति। तीसरी हमारे पास है बौद्धिक शक्ति। बौद्धि में निर्णय आप गंदे मंदे का लेते हैं, दूसरे को दुख देने के निर्णय, मोह भरे निर्णय। मैंने वही जगह शादी करनी है बस, या अब आपकी बुद्धि मारी जाएगी। मैंने वो नौकरी लेनी है, मतलब कि मिन्नतें, समाजते, सिफारिशें, अब आपकी बुद्धि मारी जाएगी। क्योंकि उस नौकरी के लेने में आप क्या क्वालिफाइड नहीं है, आप में वो विशेषताएं नहीं है। आप सिफारिशें करके रिश्वत दे के नौकरी लेंगे, भगवान सख्त नाराज होते हैं, क्योंकि आपने दूसरे का हक मारा। क्वालिफिकेशन में, विशेषता में वो लड़का आपसे बहुत अच्छा था, लेकिन चूंकि आप अमीर हो गए, आपने 10,000 रुपए उस नौकरी को दे दिया, वो बेचारा 10 रुपए भी नहीं दे सकता, इसलिए हक उसका बनता था, छीन आपने लिया, तो पाप के भागी। तो मेरी देवियों, ये सब कुछ हो चुका, वरना बुद्धि में बड़ी ताकत है, मन में बड़ी ताकत। अब आप महसूस करेंगे, क्योंकि बुद्धि में एक ही निर्णय लिया, पवित्र रही बुद्धि, मन में एक ही निर्णय लिया भगवान के विचारों का, और तन द्वारा जो भी कर्म करेंगे हम शुभ करेंगे। अब आपसे अशुभ कर्म नहीं हो सकता, अब आपसे बुरे विचार नहीं कह सकते, अब आपको शर्म आएगी कि आप सिनेमा जाएं, शर्म आएगी कि आप अंडे तोड़ के खाएं, दिल नहीं करेगा आपका, मन टूट गया, मन करके खाते थे, या और गंदी चीज, या आप लेके सिगरेट पिए, अब आपका दिल नहीं करेगा। कितनी डबियां आपने फेंक दी, परे आग लगा दी कि नहीं, अब आपके शब्दों में शोभा ही नहीं देता। शाबाश, क्या कहती है आप? 4 बोतलें शराब की पड़ी थी बाबा, मेरे दिल किया कि मैं अपने दोस्त को दे आऊं, तो मेरे मन ने कहा लानती कुत्ते, अगर तेरे लिए गंदी है तो उसके लिए अच्छी है। फिर वक्त तो आपने क्या किया बाबा, घर वाले नाराज ना हो, रात को उठ करके आधी रात को बाहर की नाली में मैंने उड़ेल दी। शाबाश शाबाश शाबाश। मेरे मन में ये अच्छी ज़मीर का जवाब है ना, कि अगर तेरे लिए हानिकारक है, तेरे दोस्त के लिए अमृत है ये, मत दे उसको, वो भी बर्बाद होगा, खराब होगा। आपने उड़ेल दी अपनी नाली के अंदर। ये जब जमीर जागती है तो हमारी जमीर ही हमारी रक्षा करती है। ये तो ये शोभा नहीं देता ऐसे रहना। आप देख लीजिए, मैंने कोई नहीं कहा, किसी और ने कहा, हाँ आपने फैशन बदल लिया। शर्म आती है बाबा, अपने पर पहले गुजरे हुए दिनों पर लानत मारती हूं कि मैं कैसे रह रही थी। एक अच्छे घराने की लड़की में और अच्छे घराने की मैं बहू, और मेरी रहनी सहनी कैसी थी। अब आप देख लो, कितने कपड़े बड़े पड़े अटैची में। श्रीमान जी क्या कहते हैं, या तो किसी के दे दे, बाबा देने का भी दिल नहीं करता, हाँ पहनने का भी दिल नहीं करता, तो राधा ही आके पहनेगी। देखिए आपका जवाब, देने का भी दिल नहीं करता और पहनने का भी दिल नहीं करता। यानी जमीर दिन ब दिन बढ़ती अच्छी होती जा रही है, दिन ब दिन। आप भी देख लो अपना हाल, जब जमीर हमारी गुड कॉन्शियस हो जाती है तो उससे बुरे कर्म नहीं होते और बुरे विचार भी नहीं होते। अब बुद्धि आपके दूसरा निर्णय ले ही नहीं सकती। और फिर मैं बार बार कहूंगा, आपके निर्णय पर आपकी जिंदगी है। फिर मैं कहूं सिद्धांत रूप में जो आपने अपना लिया है, जैसा इरादा वैसे विचार, ये है हमारी खोपड़ी, ये कंट्रोल कर रही है सारे शरीर को और अंगों को। अब जैसे ये निर्णय करेगी, फौरन निर्णय करने के बाद देन यू विल रियलाइज, यू विल फील, जैसे आपने निर्णय ले लिया, अब वैसे विचार आएंगे। गुड, मैं सिद्धांत बता रहा हूं भगवान जी के। अगर आपका मन गवारा ना करे तो मुझे टोक लिया करो, मुझे रोक लिया करो, क्योंकि मैं गीता का प्रचारक हूं। मुझे महाराज जी की वाणी को आपके मन में बिठाना है। आहा, क्या करें मेरे प्रभु। अब जैसे आपने निर्णय लिया, फौरन मन के विचार वैसे बनेंगे। अब जैसे मन के विचार आएंगे, आपके अंगों से वैसे कर्म जरूर होंगे। इसलिए कहा जाता है, जैसे निर्णय वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, जैसा कर्म वैसा फल।
फिर एक बात और कहूं, हाँ, आपने जो कर्म आज किया 2 दिन बाद फिर वही कर्म करोगे, क्योंकि निर्णय नहीं ना बदला, वहां से तो वही आ रही है आपको। गुड पॉइंट। हाँ, निर्णय के अनुसार विचार, विचार के अनुसार कर्म, फिर कर्म 3-4 दिनों के बाद फिर करोगे, वह वैसा ही कर्म, वैसा ही कर्म, फिर बार बार कर्म करने से हमारा स्वभाव बन जाता है वैसा। इससे क्या निर्णय हुआ? जैसे निर्णय वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, जैसा कर्म वैसी आदत, और जैसी आदत वैसा करेक्टर। और करेक्टर आप किसको बोलती हैं? चाल चलन या चरित्र आप किसे बोलती हैं? हाँ, आदत का नाम। आदत किसे कहती है? कई कर्मों को आपने बार बार किया। क्यों बार बार किया? पीछे विचार वही बार बार उठते थे। विचार लगातार क्यों शुभ उठे? क्योंकि निर्णय आपका शुभ था। हम फिर चले गए वहीं के वहीं। मां बाप को चाहिए था पुत्रों को, धियों को यह बताना कि पिट मर जाना, जहर खा लेना, गोली मार लेना सीने के अंदर, लेकिन बुद्धि को गंदा ना करना, अशुभ निर्णय नहीं लेना। हमारे बाप कुछ यही कहते थे, स्वामी जी का यही फरमान था, सीने में गोली मार लो, बैठा रे बुलेट, हाँ बुलेट अंदर आ जाए, लेकिन ये ना बदल, अगर ये बदल गया तो सारा हम मारे गए। निर्णय गंदा हो गया, गंदे विचार, गंदे कर्म, गंदी आदत, गंदा कैरेक्टर। इससे क्या होगा? 3 प्रकार के दुख, आदि, व्याधि और उपाधि। इतनी महत्ता देनी चाहिए बच्चे। मैंने कई बार हिंदुस्तान का जयकारा आपको बताया, क्या अकल दृष्टि में मन दृष्टि, और मन दृष्टि में तन दृष्टि। ना भूलना मेरे सजनों, मेरी देवियों, अकल दृष्टि में बाबा, अकल दृष्टि में मन दृष्टि, और मन दृष्टि में होती है तन दृष्टि। पढ़े लिखो, साउंड इंटेलेक्ट एज ए साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी। अनेकों को बताओ, पहले खुद पक्का करो, फिर अपनी बहन को बताओ, अपने भैया को बताओ, अपने यार दोस्तों को जिनके साथ तू संपर्क करती है, ही और शी फ्रेंड्स, उनको बता। श्रीमान जी तुझे छोड़ जाते कर उनको सिद्धांत तो बता देना कि श्रीमान जी भगवान का ये उपदेश है। दूसरे अध्याय के अंदर अकल दृष्टि में मन दृष्टि, और मन दृष्टि में तन दृष्टि। साउंड इंटेलेक्ट, हाँ, साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी। अगर हमारी अकल साउंड नहीं होगी, माइंड साउंड, माइंड मीन्स थॉट्स, माइंड मीन्स संकल्प विकल्प, माइंड मीन्स विचार। सीने में मोटे अक्षरों में ब्लॉक लेटर्स में ये लिख लीजिएगा, साउंड इंटेलेक्ट, साउंड माइंड इज ए साउंड बॉडी। जब कोई फॉरेन कंट्री में ड्रिल कराती बार अब भी बकवास करते हैं, पर हमारा देश ऐसा कभी नहीं कहेगा। जब वो ड्रिल कराते हैं मेरे बच्चे, हाँ, तो अपने मुंह से क्या बोलते रहते क्लास, उधर ड्रिल मास्टर ही बोलता है पीटीआई, और उधर आगे क्लास बोलती है। क्या आपको बताऊं? आपको बड़ी रौनकें लगाते हैं वो, लेकिन कितनी शिक्षा वहां पर, यहीं से मादा प्रस्ती शुरू हुई, उनका भौतिकवाद या मटेरियलिज्म यहीं से शुरू हुआ। बोलो मेरे बच्चे, सुनो जरा वहां की आवाज जब वो ड्रिल मास्टर क्लास को ड्रिल करवाता है। क्या? साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड बॉडी, बॉय यू प्लीज स्पीक, साउंड बॉडी, साउंड माइंड, साउंड बॉडी, टर्न अप, हाई, लो, अप, डाउन, साउंड बॉडी। ये जहर उगल रहे हैं बच्चों के अंदर कि अगर मेरी बॉडी साउंड होगी तो मेरा माइंड भी साउंड हो जाएगा। जब हिंदुस्तान कहता है गलत, बड़ी बड़ी अच्छी सेहतें गंदे विचारों से बर्बाद हो गई। बड़ी बड़ी अच्छी सेहतें, आप भुच्चर थे, लेकिन गंदे विचार, गंदे कैरेक्टर, हाँ, सेहत, यूं हिरनी के पुत्र बन गए। जो शेर के पुत्र थे वो हिरनी के पुत्र हो गए। कितने गंदे विचार वहां दिए जाते हैं। हर क्लास को यह बताया जाता है, साउंड बॉडी, साउंड बॉय, द हैंड्स अप, हैंड्स डाउन। कितने गलत विचार। इसलिए क्या होगा? साउंड बॉडी बन भी गई अगर इसलिए ऊपर नीचे करने से, तो व्हाट अबाउट योर माइंड एंड योर कैरेक्टर एंड योर एक्शंस? हिंदुस्तान की शिक्षा कहां निकल गई है? कितनी दूर यहीं से अंदाजा लगाइए, कितनी गलत प्रचार होता है वहां। और हमारे शुरू से कहते हैं ना बेटी, अकल दृष्टि में मन दृष्टि, और मन दृष्टि में क्या बोलूं? तन दृष्टि। हिंदुस्तान का तो कोई भी रहने वाला ये बात काट नहीं सकता
इरादा ही ना ठीक हुआ तो विचार कैसे ठीक होंगे, और विचार ही ठीक हो तो कर्म कैसे ठीक होंगे, और कर्म ही ठीक ना हुआ तो मेरा कैरेक्टर कैसे बनेगा, मेरी सेहत कैसी बनेगी। सेहत मेरी अच्छी बन ही नहीं सकती अगर हमारे कर्म साउंड ना हुए तो, अगर हमारी एक्टिविटी साउंड ना हुई तो। यही हमारे भगवान कह रही हैं कि जो सिद्ध भक्त होती हैं उनके इरादे पक्के होते हैं। बड़े दुख पाए, क्यों भगवान ने दुख दिए वो जानती है, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। पता भी था भगवान ने टस से वश नहीं होना। कितने दुख पाए, अगर आप प्राचीन भक्तों को देखें, कबीर जी को कितने दुख पाए। हम आगे गुसाई संत शिरोमणि गुसाई तुलसीदास जी को ले कितने दुख पाए, भक्ति से टस मस्त तो नहीं हुए। आगे आप नरसिंह जी को ले कितने दुख पाए, आए टस से मस्त नहीं, हाँ जरा पर भी नहीं हिले। महाराष्ट्र के संतों को ले लो, ज्ञानेश्वर की सारी फैमिली को लो, अगर आप पढ़ी तो जरा एक बार पढ़ना जीवनी संत ज्ञानेश्वर जी। इनके 3 भाई वो भी संत चोटी के पहुंचे हुए, और एक बहन गजब खा गई, कमाल कर गई। 3 भाई और 1 बहन, कितने चमत्कारी ये बच्चे थे। कितने दुख जनता ने दिए। ये प्राचीन भक्तों को, 10 गुरुओं को ले लो, पहली पातशाही के ले से 10वीं पातशाही तक कितने दुख, कितनी मुसीबतें, कितने अड़चने, कितनी बोलियां, कितने ताने, खाए गए, लेकिन टस से मस नहीं हुए। आजकल के संतों को लो, जो आप, वो तो प्राचीन की बात है, अर्वाचीन को ले लो। आप विवेकानंद की जीवनी अगर पढ़ी नहीं तो जरूर पढ़ो। हरप्पा मेरिया, इतना पथराव, और विदेश में कहा जा रहा है इस भूखे भेड़िए को भूखा ही मरने दो। हाय तब उन्होंने गुरुदेव को याद किया, गुरुदेव आप ही के सहारे में इस देश में आया हूं, बस प्रार्थना करके झुके ही थे। ठीक है, भगवान ने सारा प्रबंध किया, पर कठिनाइयां मुसीबतें कितनी, अगर आप पढ़ो तो आप खुजरू प्रेम के आंसू बहा देंगे। आगे गुरुदेव जी की जीवनी पढ़ो, कितनी मुसीबतें, शुरू से गरीब घराने के अंदर इतनी मुसीबतें। शाबाश, 8 पैरी रोटी खा के और बाकी पैसे बचा के मिट्टी का तेल लेके रात को पढ़ना, कितनी मुसीबतें बेटे। और सुनाऊं आपको, जबरदस्ती बाप ने शादी कर दी स्वामी जी की, जबरदस्ती, कि तू नालायक, मेरा कहना नहीं मानता, पढ़ी जा रहा, तो ये लड़की के जमंगनी मैंने कर रखी, ये ले ब्याह दिया। आगे गुड्डी गुड्डे भागे दोनों। अब इनके पास तो इतना फंड ही नहीं, करे तो क्या करे, इतना है ही नहीं। और इधर प्रोफेसर है, पढ़ा रही है मैथमेटिक्स, तो रात को बड़ी जोर की बारिश आई, बड़ी जोर की बारिश। हाँ, एक बूट ही बह गया, पैर, एक बूट के एक पैर ही निकल गया, पता नहीं कहां निकल गया। अब इधर टाइम हो चुका, नहा धो करके कपड़े पहन लिए गए हैं। हाँ, एक बूट है, दूसरा बूट ढूंढ के रह गए, कोई भी नहीं। और उधर घड़ियाल बज चुका है कॉलेज का। तो फिर क्या, सिद्धमित्र ने कहा मैं तो ढूंढ के भर के कहीं चला गया, नाली में बह गया। चल कोई बात नहीं, आप शायद ना माने, मर्जी आपकी, सच्चाई में आपसे कह रहा हूं। एक अपना बूट है, एक श्रीमान जी की चप्पल है। ये उस समय के प्रोफेसर है फोरमन क्रिश्चियन कॉलेज के अंदर, और वहां पर क्लास में खड़े हो गए और पढ़ा रहे गए। कुछ खप बची तो स्वामी जी ने हाथ उठाया, पढ़ लीजिए। पढ़ाने के बाद अब कहिए स्वामी जी ये क्या, एक पैर में तो आपकी पत्नी की और एक पैर में, तो स्वामी जी ने बताया मैं इसलिए खामोश कर भी, अपना पीरियड अटेंड कर लो, अपना समय न जाया करो मेरी इस गुर्बत को देखकर। तो बेटियों, तब वहां से एक अमीर का लड़का भागा और जाके स्वामी जी के बूट नए खरीद के स्वामी जी को भेंट में, ये भेंट में ले लो, हमसे नहीं देखा जाता। इतनी गुर्बत, इतनी गुर्बत, लेकिन टस से मस नहीं हुए अपने इरादे से, जरा भर भी नहीं हिले। आगे जनता ने मुसीबतें दी, फिर फॉरेन कंट्री में जापान किया, पढ़ो जो स्वामी जी का जापान में, तो फिर आगे अमेरिका में आती हैं और वहां की मुसीबतें, लेकिन टस से मस नहीं। आप प्राचीन अर्वाचीन की भक्तों की जीवनियां पढ़ो, जरा नहीं हिले। मुझे कोई भी भगत नजर नहीं आया जो बिना मुसीबतों के, कष्ट के लाइन क्लियर ले गया हो। किसी की अगर है तो मुझे बता दो, मैं बहुत आपका धन्यवादी हूंगा।
कृतज्ञ होऊंगा मैं आपका। कोई भगत हो जिसको लाइन क्लियर मिलती रही हो, नो लाइन क्लियर मुझे कोई मीरा देख लो, कितनी भगवान को पता इसलिए टस से मस नहीं होना, लेकिन मुसीबतें कितनी देते रहे। क्या भगवान को मक्खन नहीं हजम हुआ? बहुत मक्खन खा लिया। मैंने कई बार भगवान से कहा, करमैती बाबू को इतनी मुसीबतें, मीरा को इतनी मुसीबतें, सुखोबाई को जो चक्की पीसती रही उसको इतनी मुसीबतें। पता है भगवान जाने जाने कि इन्होंने हिलना नहीं है, लेकिन फिर भी मुसीबतें क्यों? मुझे तो एक ही जवाब मिला अपनी एकाग्रता में, हमारे जैसे आने वाले भगवान के प्यारे बनने वालों के लिए उनका जीवन आदर्श होना था। एक भगवान ने आइडियल रखना था, बड़ा आदमी जो उसे सारी दुनिया करेगी, कि इन्होंने इतनी मुसीबतें सही तो बी प्रिपेयर। अगर आपको आती तो कोई बात नहीं, वो भी तो सह गए। हम भी तो मन को ये समझाते अगर गुरुदेव जी को इतनी आई है तो किस बात का मूली। अगर विवेकानंद जैसे इंटरनेशनल महात्मा के सामने इतनी आती है तो हम तो उनके पैरोकार हैं। क्या हो गया? उल्टा हमें हमारा हौसला बढ़ता है, हम और कर्जियस होते हैं, हाँ हम और भी बढ़ती हैं, हाँ हाय। अभी कोई देवी मुझे आवाज दी थी मंदिर के अंदर, तो मेरे कानों में आवाज आई कि कुछ कर रही है। आखिर कान तो मेरे भी खुले हैं, कितनी अच्छी बात। ये 3 गुण तो भगवान के भक्तों में होते ही है। भगवान ने कहा सुन ले जरा क्या कह रही है ये, या भगवान ही बुलाना चाहती है और आपको बताने के लिए क्या कि उनके शरीर में तो धीर होता है। अच्छा, उनके मन में पीर होता है, पीड़ा सहने की ताकत। शरीर में इतने कुछ द्वंद्वों को सहने की ताकत, धीर शरीर के रूप में धीर, मन में पीर, पीर को सहने की ताकत, और आंखों में प्रेम की नीर, आंसू। धीर, पीर और नीर, ये 3 गुण जिसमें हो, हाँ वह फिर पीरों का पीर भी तो खुश हो जाता है ना। धीर, हाँ बाबा, मन में पीड़, हाँ बाबा, और नैनों में नीर। घर जाकर के वो ना बना छोड़ना कुछ। 3 गुण शाबाश कुट कुट के भरे होते हैं। भगवान करे हम उन्हीं के पद चिन्हों पर भाग रहे हैं ना, हमारे में भी आ जाना चाहिए कि हमने सहना। और भगवान ने कहा तो एक बार है, मर्जी उनकी, पर कर दिया बड़ा कमाल ये कहकर, कैफियतें आनी जानी है ये सहजा, सहजा खुशी से के फन। क्या हो गया? टिकने वाले दुख थोड़े होते हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, हमारे गंदे संस्कारों को काटने के लिए आती हैं। हाँ, अगर सोने को कठौती में डालकर आंच पे रखा गया है तो सोना शिकवा करता है, मैं इतना कीमती हूं, आपके अंगों को इतना सुंदर बनाता हूं, फिर मुझे आंच पे जो रख रहे हो तो मैं गालियां दूंगा, तुम्हें शाप दूंगा, मेरी इतनी कीमत भी बढ़ गई है, मैं हजारों रुपए का हो गया हूं तोला है, फिर मुझे आंच पे रखते हो। तो सुनारा जवाब देता है, मैं हाथ भी जोड़ता हूं, पैर भी जोड़ता हूं, आंच पे रखा है तुझे बिगाड़ने के लिए नहीं, तेरी कीमत बढ़ाने के, मेरी कीमत बढ़ाने के लिए। और क्या, जो तेरे में खोट है वो निकल जाएगा, तू खड़ा हो जाएगा, तेरा नाम भी बदल जाएगा। क्या, मेरा नाम सोना नहीं रहेगा ना, तेरा खोट जो निकल गया फिर लोग जो कुंदन के नाम से पुकारेंगे। तुझे सोना को नहीं, सोना तब होता है जब उसमें कोई मिलावट हो, जब मिलावट निकल गई तो फिर क्या बोल दिया हम लोग? कुंदन। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोना एंड कुंदन। सोने का शुक्रिया, मुझे पता नहीं था कि आप मेरी कीमत, भगवान जी अगर हमें कष्ट देती हैं हमारी कीमत बढ़ाने के लिए, किस रूप में? हमें अपने योग्य बनाने के लिए। जो जो कष्ट आएंगे, शारीरिक आएंगे, पारिवारिक आएंगे, तो इसका अर्थ यही लगाना, वरना आप कहते तेरी भक्ति भी करा, तेरी माला भी पकड़ा, तेरी गीता भी 12वां अध्याय पढ़ा, फिर भी तू कष्ट देता है श्याम सुंदर ना, किस मूर्ख ने तैनू क्या दयालु किया है? बोली जाओ बिना शिकवे, किस मूर्ख ने तैनू दयालु किया है? तो ये भगवान क्यों कर रही है? हाँ, भगवान करे जब आपने शिकवा दिया था, जब आप कपड़े धोती हो तो आपके हर कमीज, हर आपके कपड़ा बोले मैं तेरे जिस्म को इतना अच्छा रखती हूं,
हाँ फिर तो डंडे मार रही है मुझे। डंडे इसलिए मार रही है तेरी मैल निकाल रही है। अगर रब भी यही जवाब दे दे तो शर्मिंदा हो जाएगी तू। अगर हमें कष्ट आती है, माना आप भगवान के प्यारे, अगर आपका कपड़ा बोल पड़े, तू कपड़ा कितना धोती है? हाँ, अगर बोल पड़े वो, क्या तेरे जिस्म को मैं कितना सुंदर रखती हूं, तेरी लाज नहीं मैं रखती, तू मैं तेरी लाज भी रखती हूं, तो सुंदर भी रखती हूं। हाँ, फिर तू मुझे डंडे क्यों मार रही है? नहीं, डंडे मार रही हूं तेरी मैल निकाल रही हूं। हाँ, तुझे और सुंदर बना रही हूं। हाँ, आप तो देख ले, गंदी टोकरी में धक्के खा रही थी, मक्खियां भिनभिना रही थी, फिर तेरी मैं मैल निकाल दूंगी, तुझे मैं सुखा दूंगी, तुझे प्रेस करके तेरी सिलवटी सब निकाल दूंगी, और अपनी सैकड़ों रुपए की अटैची जो कि बच्चों के बाप परसों लाए गए उसमें रख दूंगी। तेरी वैल्यू बढ़ गई कि नहीं? हाँ, इसी तरह अगर कष्ट आए तो ये अर्थ लगाया करो कि भगवान हमें अपने योग्य बनाना चाहती है। और कई जीवनियां जरूर, कोई ना कोई जीवनी अपने हाथ में रखो। आप तो एक नारी भगत किताब ले लो, ग्रंथ मिलता है गीता प्रेस का, अपने पास रखो। नारी भगत में 5-6 जीवनियां हैं नारियों की। अरे बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर महापुरुषों की जीवनियां आप अपने पास रख लो। उसमें महापुरुषों की जीवनियां हैं और गदगद हो जाओ उसे पढ़ करके कि इतनी सीखते। आप रखिए महापुरुषों की जीवनियां, आप रखो नारी भगत, क्या कमाल की, क्या गजब। और वह मुसलमानों की ये एक बात छुपाई गई, रबिया की जीवनी को बार बार पढ़ो। जैसे मीरा की कदर हमारे हिंदुओं में होती है, रबिया की वह मुसलमानों की होती है। कमाल जीवन गुजारा, लेकर कष्ट कितने पाए तो सहन कर लिया करो मेरे सजनों। इसके बाद ही मेरी देवियों जी भगवान के अधिकारी बन जाता है। जरा सी बुद्धि डोलने लगे निर्णय तो कहे कोई बात नहीं, ये तो मेरे लिए जरूरी है, ये तो मेरे लिए परम आवश्यक है। जैसे बांसुरी ने राधा को कहा था, राधा ने शिकवा दिया तो राधा तेरे से कम कुर्बानी मेरी नहीं है, मैंने भी बड़ी कुर्बानियां कर करके भगवान के हाथ में आई हूं। कैसे मुझे आंच पे रख के सीधा किया गया, कैसे आरियां मार मार के मेरे में छेद किए गए, कैसे मुझे रंगा गया, कैसे मुझे 2 बांस के शिकंजे में डाल के बिल्कुल सचेत किया गया, ये मैं ही जानती हूं। मुझे कितने कष्ट मुसीबतें सहनी पड़ी, आखिर में रंगने में मुझे कितने कष्ट सहने पड़े हैं। तभी तो मैं भगवान जी के हाथ में आके जैसे वो रागनी चाहते हैं वैसी मैं रागनी निकालती हूं। राधा मैंने बड़े कष्ट सहेंगे, अब मुझे समझ आई। तो वहां से हमारे महापुरुष कह गए, भगवान के हाथों में कौन आएगा? जो बहुत बलिदान करके आएगा, मुरलिया की तरह, बांसुरी की तरह। बड़े कुर्बानियां कर 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 करके भगवान खुश होती है ना। या दूसरे शब्दों में भगवान कहते, तेरे अपनी संस्कार थी जो मैं ऐसे कटवाता रहा, तेरे अपनी बैड इंप्रेशन थे। क्योंकि हमें गीता की कृष्ण बताती है कि मेरा और आपका जन्म क्यों हुआ? कुछ शुभ संस्कार, कुछ अशुभ, कुछ मिले जुले, भले या बुरे या मुरक्कब समर, जो तारिक है बच जाए इनसे मगर, इष्ट अनिष्ट और मिश्रित। आज के बाद मेरे प्रभु को शिकवे न दिया करो। वो तो भगवान आपको मैले कपड़े की तरह कष्ट देके धोते हैं, जैसे आप डंडे मारती हो और आपकी साड़ी और आपके जंपर जुम्पर और क्या बोलती हो, सारे नाराज हो जाए कि हम तेरे पास आएंगे नहीं, तो फिर तो आप जरा भी नहीं बाहर निकल सकती। अगर सारे कपड़े आप डंडे मारती हो, आप मुक्के मारती हो, हम आपकी कदर करते हैं, आप हमें मारती हो, तो आप कहेंगे तेरी अर्थ गलत है, मारती नहीं, तेरी मैल दूर करती हूं। यही भगवान हम सबको कह रहे हैं। हमें जो नाना प्रकार के कष्ट आते हैं सिर्फ हमारे अंतःकरण को निर्मल करने के लिए और अपने योग्य बनाने के लिए। हम भगवान के योग्य तब होंगे ना ये सारा अंतःकरण निर्मल हो जाए, साफ हो जाए। भगवान ने गीता में एक नहीं अनेक जगह इस बात को दोहराया है ताकि हमारे में यह पक्की हो जाए। और 15वें अध्याय में तो गजब ही ढा दिया। क्या बार बार जो तो मेरे पास आके फरियादें करता है, एक बारी शर्त पूरी करके आ, कहो महाराज तब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मुझे कहो मैं क्या करूं? इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम, पहले जो मिट्टी पाई है धो के आ। आए मेरे रब्बा, आए मेरे रब्बा, जो तूने अंगारे पाए अपने सिर में, अपने अंतःकरण में, काने काट कर। ये श्लोक पढ़ा करो मेरी बेटी, प्रेम के शुभ दिया करो मेरे सजनों।
इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकाम पहुंचकर जहां से लौटे मत फिर कहे मुझको परमेश्वर की प्रभु मैं तेरी शरण लेता हूं। पहले योग्य तो बन। इसी को अंग्रेजों ने अपनी फ्रेज में मिला लिया, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। इधर हमारे भगवान कहते हैं क्या पहले तुम अधिकारी बनो फिर मेरे दर पे आओ। पहले अधिकारी बनो, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आजकल ऐसा गंदा वक्त आ गया है, नर नारी पर पता नहीं क्या बुद्धि आवरण छा गई है। अधिकारी नहीं बनते, हाँ अधिकारी नहीं बनना, लेकिन अपने राइट मांगना है। हमारा राइट है, हम हड़तालें कर देंगे। हड़तालें करने वाले कभी नहीं एक मिनट सोचते हम अधिकारी बन गए क्या, हम अधिकारी भी हैं। अपने राइट की ओर ध्यान है, अपनी ड्यूटीज की ओर ध्यान नहीं। इनको तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी, जो जैसे मेरी जमीर कहती है नरक में इनको स्थान नहीं मिलेगा। ड्यूटी अदा करनी नहीं, राइट अपना कहना है। राइट वही कह सकता है मेरी बच्ची है जो अपनी ड्यूटी अदा करे। ड्यूटी की ओर ध्यान नहीं है, हमारा राइट है। आपका क्या हक है, हक की ओर ध्यान है और अपने फराइज की ओर ध्यान नहीं। हक वो मांगने का अधिकारी है जो अपने फराइज पूरे कर रहा हो। दिस इज आवर राइट। और व्हाट अबाउट योर ड्यूटीज? क्या होगा? गम बेहिसाब उनको दिन होके रात। नेक आदमी अपनी ड्यूटी की ओर देखता है। भगवान कहते तेरा राइट मैं दूंगा। तो मेरी बच्चियों आपकी बुद्धि जरा भी टस से मस नहीं होगी, क्योंकि यही कृष्ण में कह रही है तुझे काम करना है वो मर्देकार, नहीं उसके फल पर। तेरा जो है राइट कोई नहीं है। भगत का राइट नहीं होता, भगत की ड्यूटीज होती है। याद रखना, संसारी आदमी राइट की ओर रोते हैं। संसारी आदमी भगवान का प्यारा केवल ड्यूटी की ओर देखता है। राइट कहता है भगवान जाने, भगवान का काम जाने, मुझे तो अपना कर्तव्य बजा लाना है, आगे जाने मेरे कृष्ण। वेरी गुड। ऐसे की मति नहीं फिरती, ऐसे की मति एक ही रहती। मैंने भक्ति कमानी है, मैंने अपने आप को भगवान की ओर लगा के उनके नाम पर काम करने हैं। इसलिए हमारा पर हिंदू धर्म कहता है, कितना चोटी का सिद्धांत है ये वैदिक धर्म का, क्या जैसी मति वैसी गति, या अंत मति सो गति। फिर मति में अंत में भी वही रहेगी जो जीवन भर में आपने मति बनाई है। तो भगवान कहते स्थिर मति। उनकी मति कैसी होती है? स्थिर, पक्की, स्टेडफास्ट है। वो अपने इरादे से टस से मस नहीं होते। एक बार निर्णय ले लिया, चारों ओर अपना तजर्बा करके, बस प्रभु एक दिन जीवन हो या 100 दिन जीवन मैंने भक्ति कमानी है। मैं तो आपकी भक्ति कमाता हुआ अपने जीवन को समाप्त करूंगा, बस आने दो मुसीबतें। फिर उन्होंने देख लिया है, अगर किसी ने कहा इसमें मुसीबतें हैं, अच्छा भाई, स्वामी विवेकानंद का जवाब मैं मानता हूं। अमेरिका में कहा गया स्वामी जी आप पर कितनी मुसीबतें आती हैं, तो सुनिए उनका जवाब। उनको कहा गया चूंकि उस देश में उनके पादरियों ने भड़का दिया था वहां के रहने वालों को, इनको धक्के मार के अपने इस देश से भेज दो। चाहे उनकी कदर नहीं ना होने लगी थी। उन्होंने काफी स्वामी जी ने यहाँ की बातें बताई, यानी जो धर्म था, तो बेकदरी हुई। स्वामी जी ने सहा, तो उस वक्त वो जवाब देती हैं, सुनिए जरा, बड़ा सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बड़ा लाभ उठाता हूं, आप भी उठाया करो। स्वामी जी ने कहा ठीक कहते हो, तुम्हारे देश वाले भी कदरी करते हैं, ठीक है, तुम्हारे देश वाले ऐसे शब्द कहते हैं जो कहने नहीं चाहिए, इम्प्रॉपर वर्ड्स, वल्गर वर्ड्स, वर्ल्डर थॉट, ठीक है, पर मैं आपसे कहूंगा, हाँ, अगर पूर्ण प्रेम भगवान का प्यारा बनने से इतनी डिफिकल्टी आई है मेरे सामने, और अगर मैं जहान का प्यारा बनता तो कितनी डिफिकल्टी आती। ऑल केप्ट मम, अखबार लिखती है उस समय की, ऑल केप्ट मम, देयर वर पिन ड्रॉप साइलेंस। उस समय ये स्वामी जी का जवाब सुनकर सब चुप हो गए और हाल में इतना सन्नाटा छा गया कि अगर एक सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज आएगी। है पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर भगवान की ओर बढ़ने से मुसीबतें आती तो जहान की ओर बढ़ने से पता नहीं कितनी मुसीबतें आती। इस अवस्था में कहा जाता है सूली का कांटा बन जाता है, मुसीबतें डिक्रीज हो जाती हैं, इंक्रीज नहीं। क्योंकि फिर आपसे भूले नहीं, जो भूले पहले हुई उन्हीं का कुछ दंड भगवान देते, पूरा भी नहीं।
तो अगर भगवान की ओर ना बढ़कर रियलाइजेशन हमारे में ना आती, विल पावर स्ट्रांग ना होती, तो पता नहीं आप बुद्धि से, मन से, तन से, कर्मों से कितनी भूले कर जाते। हाँ, अभी तो आप सबले हुए गए, आप रोशन समीर हैं, आपकी कॉन्शियस वेरी वेरी ब्राइट। अब आपकी जमीर आपको को कर्म करने देती, फैशन बनने नहीं, फैशन करने नहीं देती। शीशे के पहले शीशा तंग, कंघी तंग, कई चीजें आपसे तंग आ चुकी थी। आ जाए बड़ी चीजें तंग, दिन में कई बार शीशा देखना, कई बार कंघी भी तंग आ चुकी थी। कितनी बार कंघी फेर के उसके दंदे भी तोड़ देती थी आप। और आप चलो हाथ मारे यूं पानी फेंका और हाथ मार के यूं किया, गुतड़ी बनाई, बना बनू के तब छोटे जान चुकी बड़े। तो पहले बनूने में कितनी देर, वही आप है। साड़ी के पहनने में ही 35 मिनट चाहिए और आप 10 मिनट ही नहीं लगते होंगे। लपेटी लपूटी अपना यूं किया, चल बराबर है कि नीचे एक लड़ कम है, ज्यादा मारो काट लपेटा गया। या अगर कोई आप बताते एक लड़ कम है तो क्या हो गया, कम है, मैं लिपटी तो हुई ना। कोई एक लड़ बढ़ गया बार तो घट गया बात। अब वही आप हो, लेकिन विचार बदल गए। You are the same, but not the same mind, not the same brain. Body is the same, house is the same, model is the same, but you are not the same. कितना अंतर आ गया आपके दृष्टिकोण में। यही मेरे भगवान कहते हैं, स्थिर मति। उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उनके इरादे स्थिर हो जाते हैं। परमात्मा करे ये गुण हम सब पे लागू हो जाए। तभी तो कृष्ण कहते हैं कि जिनमें ये गुण आ जाता है, पिट मरे, टस से मस्ती हो गए, मुसीबत आती आ जाए, उनको मेरे भगवान ने कहा बस 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 बस, इसे भी समझने के साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्ष जो इसी समय ये मेरा प्यारा कह जाने योग्य है, चूंकि इसने मर मिटने का इरादा कर लिया। नहीं समझती मेरे प्रभु, नहीं समझती। अब आपने समझ दे दिया तो मर मिटेंगे, लेकिन तेरे राह से हटेंगे नहीं। मर मिटेंगे पर हटेंगे नहीं। शाबाश। बोलती बोलती मुझे याद आ रहा है, लोड़ी मांगा करती थी हमारे टाइम। अब तो शर्म आती होगी, मांगते नहीं होंगे। हमारे टाइम लोड़ी मांगती थी, ये बड़ा रिवाज था, चाहे अमीर की लड़की हो, गरीब को, चाहे एक अमीर की लड़की तो भी लोड़ी मांगती थी। हम बड़े हैरान होते थे, इतनी अमीर की लड़की है, पिताजी इनके सुप्रीडेंट है, और फिर भी ये बाकी लड़कियों के साथ मिलकर गली में लोड़ी मांग रही है। तो कितनी जिद्दी, भगवान करे हम भी उन्हीं की तरह जिद्दी बन जाए। हिलते ही नहीं थे। कोई घर कंजूस होते थे, नहीं देते थे। तेरा प्यो दे गया तेरा कभी रख के, तेरी माँ दे गई, मेरी धियां आएंगे तो दे दे, नहीं देते, जा निकल जा। नहीं हिलती, हमें नहीं हिलती, खिंचा भाग जा, ना मांग। कहीं बैठ कि तेरे माँ रख गई है, कहीं वो बकवास के तो बड़ा कर्जा देना सी, हमें ये दे, नहीं देते। हम एडी मोटी लकड़ी दे, पतली दे तो कोई लेता नहीं था, मोटी लकड़ी दी जो दिलानी हमने लोड़ी में, या हमें फलानी चीज दे तो कोई देता ही नहीं था। लेकिन वाह, मांगने वाले उस वक्त जो मुझे याद आ रहे, सारे मेरे गुरु हैं, सारे गुरु, उन्होंने हिला ही नहीं। मुझे अभी तक याद है, भले उनके साथ हम मिले तो नहीं, पर कान तो हमारे खुले थे। और कितने पक्के, और खासकर उनके घरों में तो हिलते ही नहीं थे जो कहते हमने कोई थोड़ा प्यो दे गया, थोड़ी माँ दे गया। हाँ, हमारी माँ दोपहर को देनी गई थी, तो कूड़े आका दे गई थी। मैंने देखा मेरी माँ अंदर रख के आ गई है, तो जो अंदर जाने दे, मैं लड़की जो वैसे ही पड़ी है काफी सारी, वो मेरी माँ रख गई है ना, तेरी माँ रख गई। चल अंदर में दिखाओ पड़ी है लकड़ियां, वो मेरी माँ रख गई है। हाय, लेकिन शर्मिंदा वो हमारे गुरु थे, उस लोड़ी मांगने वाले। हाँ, पता है कितने जिद्दी थे। अंदर वड़नी है नी, दलीला करनी है नी, दलीला कहीं लाइया नहीं, बाहर छोड़ी आई नहीं, छोड़ी ना खलवा, काली कुत्ती नु खलवा, काली कुत्ती दे दुआइया, तेरी दीवे मजे गाइया। हाँ, साडे पैरा हेठा रोड, सानू छेती छेती टोर। ओ वीरिया रप्पा, ओए साडे पैरा हेठ सलाइया, असी केड़े वेले दी आइया। तंग कर मारती थी, दो दो निकालो, कहने साहब हम तो हिला नहीं। हाँ, असी बात कही है सही, असी हिलना भी नहीं। और 10-12 मंगने वाले और सारे असी हिलना भी नहीं। सारे मोहल्ले में आवाज गई, असी बात कही है सही, असी हिलना भी नहीं। असी लैके हिला,
तो जब उसने देती लेके नहीं, कल फिर आवांगे, आप तो सही। उनको बच्चों को तो मजा आता है, कोई छेड़े, कल से फिर आवांगे, आना फिर, अभी कल लेके जावांगे, कल पहले तो गाड़ी आना। हाय मेरे रब्बा, हम भी पक्का कर ले इरादा कि भगवान जी कितनी मुसीबतें आ जाए, अब हमने ये इरादा नहीं बदलना। बेशक आप अपनी ओर से देर कर ले, पर साढ़े पैरा इठा रोड सानू छेती छेती तोड़, क्योंकि आयु हमारी थोड़ी रह गई, बिल्कुल थोड़ी आयु, लिमिटेड पीरियड ऑफ लाइफ, लिमिटेड डेज। पक्के रहना मेरे सजनों, जैसे वो बच्चे लोहड़ी वाले हमारे वक्त पक्के रह के कंजूसों के घर से निकलवाते थे, हाँ अंदर ले लेते थे। आहा आहा हा, साढ़े पैरा एक खरोट मुझे याद आ रहा है, सानू दे 50 का नोट, हाँ 50 नोट तेरा प्यो 50 नोट दे दे, क्यों दे दे 50 नोट, पर लेके ही ना, खरोट नहीं खिलाएंगे आपको कश्मीर का, जिद लेके छोड़ा। हम भी कहेंगे प्रभु हमने भी आपका दीदार करके जाना है, हम भी भक्ति करेंगे, जाप करेंगे, भजन करेंगे, सिमरन करेंगे, जो भी आपने गीता जी के 12वें अध्याय में गुण कहे हम अपनाने की पूरी ओर से अपनी बोले ट्राई अवर बेस्ट, लेवल बेस्ट। तभी तो भगवान कहते हैं कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। फिर भगवान ऐसे को छोड़ते भी जिन्होंने पक्के इरादे कर लिए हो, क्या हमने जाना ही नहीं, हाँ हमने यही कर, और करें क्या, अगर ये नहीं करते तो क्या करेंगे, काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, निंदा है, मत्सर है, चोरी है, यारी, वो हमसे अब होने नहीं, वो हमसे होने नहीं फिर, क्योंकि जमीर हमारी जाग गई है। अंदर कोई प्रिक करती है, जैसे कोई नया सूट पहन ले तो आप उसे चुटके लगाते हैं, यूं आप कहते हैं न्यू प्रिंच, ये न्यू प्रिंच बोलती हो, तो इधर हमें भी अंदर से कोई न्यू प्रिंच कहता है कि भाई बस करना तो यही करना, लगना मारेगा तो यही मार, वो भी कोई मारेगा, बाकी वो कोई मारेगा थोड़ा है, वो तो दुखदाई मारेगा, बेचैनी बेकरारी का मारेगा तो यही मारेगा। प्लीज रिमेंबर, ऐसे व्यक्ति टस से मस नहीं होते, ऐसे व्यक्ति जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं, फिर नहीं हिलते, बिल्कुल भी नहीं हिलते। स्वामी जी कहा करते थे कैसे व्यक्तियों को ये सवेरे अपनी प्रार्थना में कहना चाहिए, भले ही हाँ ये हमारा ध्रुव तारा उत्तर को छोड़ के कहीं और दिशा में चला जाए, भले ही सूर्य किसी दिन पूरब की बजाय पश्चिम से निकले हैं, भले ही इंद्र वर्षा करने की बजाय वज्र फेंके, पर रब दे प्यारे अपने इरादे से कभी नहीं बदले हुए नजर आए। असंभव संभव हो जाए पर परमात्मा का प्यारा अपने इरादे से गिरता नहीं, अपने आप को कटवा लेगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर दस से मस नहीं होगा, जरा भर भी इधर से उधर नहीं होगा, क्योंकि उसने बाकी इरादे करके उसका कुपरिणाम देख लिया। इसलिए जब उसने तुलनात्मक अध्ययन किया या कंपैरेटिव स्टडी कर ली है, तो अब वो इसी में जूझता है, इसी में रहता है कि बस कुछ भी हो जाए, अपने करने में नहीं यही है। भगवान कितने खुश होते हैं। इस के बाद कहीं से मीठी मीठी आवाज आएगी, जब आपने ये इरादा कर लिया, हिम्मत मर्दा मदद कन्हैया, फिर तो मीठी आवाज आपको चारों ओर से आएगी। फिर वो क्लास में एक घोटा लगाया हुआ आपके अब काम आएगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब परमात्मा उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती हैं, अपनी सहायता के लिए बीड़ा उठा लेती हैं, फिर परमात्मा उनकी खूब सहायता करती हैं। अपनी ओर से जुट जाए कि मैंने करना यही जिंदगी में, आती मुसीबतें आ जाए, आप मुसीबतों को चैलेंज करेंगी, आह्वान करेंगी मुसीबतों को, आने दो, आ जाओ मुसीबतों, लेकिन मैंने टस से बस नहीं होना, और कोई मारेगी नहीं है, यही एक मारेगा कल्याण का, अपने लोक पर लोक बनाने का, यही एक मारेगा। मैंने इसी मार्ग पे लग के अपने लोक पर लोक बना लेना है। ऐसे के लिए रब कहती है, कभी दिल का आजाद घर बार से या इरादे का मजबूत, दिल का कभी इरादे का मजबूत, और कहां का, यही तो इरादा है। बाकी मैं बता दूं, दुनिया का कोई इरादा मजबूत ही रख सकते, क्यों? क्योंकि दुनिया का इरादा दूसरे इरादों के साथ संबंधित है। गौर करना, बड़ी अच्छी बात लगी ये महापुरुषों की।
दुनिया कोई इरादा करो वो और इरादों के साथ संबंधित है, लेकिन भगवान का इरादा किसी के साथ संबंधित नहीं, इसलिए इंडिपेंडेंट है, यह आजाद है, यह स्वतंत्र है। मैं आपको मिसाल देकर साबित कर दूं। आपने इरादा किया मैंने बीए बनना है, मैंने ग्रेजुएट होना है, ये डिग्री लेनी है, ले ली, हाँ, लेकिन ये इरादा अपने आप में कायम नहीं ना, हाँ, इसके बाद नौकरी की तलाश, ये इंडिपेंडेंट इरादा नहीं था। स्टडी फॉर अर्निंग सेक, अच्छा आपके पिताजी ने मिल मिला करके आपको नौकरी दे दी दफ्तर में, अब आप अच्छा कमाती हो, फिर बात आप कमाओ मौजूद, अब आपको इतना 2600 रुपए मिलता है, आप आगे इसका बड़ी अच्छा स्केल है, बड़ी बढ़ जाएगी। कहां कमा रहा है अच्छा घर वर लेने के लिए। संसार का कोई इरादा अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। मैं पढ़ता हूं कमाने के लिए, मैं कमाता हूं अच्छा घर वर लेने के लिए, मैं अच्छा घर वर लेता हूं, क्यों 2 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, हाँ, अच्छे घर वर के बाद आगे मेरे बच्चे भी तो होने चाहिए, चल बच्चे भी हो गए, जोड़ा हो गया इकट्ठा ही, वो आते पुलिस वाले 2 लड़के उसके देखने योग्य हैं, बड़ा सुंदर, पहचानने जाते छोटू कौन तो मोटू कौन, बड़े सुंदर हो गए। अब क्या होगी, मकान अपनाना चाहिए, किराए वाले तंग करती हैं, मालिक मकान बीचे बैठे होती हैं, धीरे धीरे गई करना, साढ़े सीमेंट भी तोड़ देंगी, हाँ, दौड़ी छोटा जरा धीरे धीरे मारे करना, ऊपर हमारा फर्श है तो किराए को जाएगा, लिंटर सारा ही, मेरा रब्बा, मकान चाहे अपना हो चाहे 2 कमरे ही हो, पर होना अपना चाहिए। बार बार वो ताने मारेंगे, बार बार ताने मारेंगे, जोर दो तो छोटा मार दो, शाबाश, मिसाल ही नहीं घोटने देना तो आपको उन्होंने, तो ये फिर अपने चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, फिर कुछ और चाहिए, स्टिल मोर एंड स्टिल मोर एंड स्टिल मोर। तो संसार का कोई इरादा अपने आप में स्वतंत्र नहीं, भगवान का इरादा अपने आप में स्वतंत्र है। देखिए भक्ति इसमें कुछ नहीं, और कोई इरादा नहीं करना पड़ेगा, एक इरादा करना पड़ेगा, एक, तो भगवान आपके साथ हो जाएंगे। ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। और सुनो मेरी देवियों, संसार के इरादा और इरादों के साथ संबंधित है, इसलिए वो डिपेंडेंट इरादे हैं। भगवान का इरादा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। भक्ति कीजिए, मैंने भक्ति करनी है, हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं किसी और इरादा करनी है, यही डर कीजिए मैंने ये करना ही है। भगवान कहते हैं मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे शक्ति दूंगा, मैं तेरे मन को मजबूत करूंगा, मैं साधन ऐसे बना दूंगा, मैं तुझे तेरी पीठ ठोकता हुआ कहता रहूंगा, क्या न कोशिश हो इसमें कोई रायगा, हो रास्ते में तेरी रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, खौफ खतर से बचा जाएगा। लो भगवान ये कहे तो फिर तो हमारे में कितनी ताकत आ जाती है, हम कितनी गर्जियस बन जाती हैं, गॉड, हमारे मन में उत्साह और भी ऊंचा हो जाता है। सथिरमती अर्जुन, मेरे प्यारों के की मति यानी इरादे पक्के होते, सथेर होते हैं, कायम होती है, वो वहां से टस से मस नहीं होते। टटोलो अपने आप को, नारी का चोला है, क्यों बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं। गृहस्थाश्रम में आप है, हाँ, और कलयुग के गृहस्थाश्रम है, जहां सोचा ही नहीं गया ऐसी गंदी गंदी मुसीबतें आ जाती हैं, पर टस से मस नहीं होना, कि मैंने तो अपना कल्याण करना ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। भगवान बड़े खुश होती हैं जब इरादे का मजबूत दिल का कर, बड़े प्रसन्न होती हैं कि आप टस से मस नहीं हो रहे, आप अपने जाप में, भजन में, सत्संग में हो एज स्ट्रॉन्ग एज एनीवन। ऐसे ही भगवान करे, आप भगवान की इस मांग को पूरा कर दें जो कि प्राचीन भक्तों ने पूरी की। उनकी जितनी मुसीबतें आई, आपको तो इतनी मुसीबतें हैं ही नहीं, कम है। उस वक्त बड़ी मुसीबतें आई थी। अब मीरा के सामने आपकी कोई मुसीबतें हैं, करमैती बाई के सामने आपको मुसीबतें हैं, हाँ, विवेकानंद और गुरुदेव जी के सामने जैसे मुसीबतें हैं, आपकी कोई मुसीबतें कुछ नहीं, ये तो बहुत नॉमिनल मुसीबतें हैं। वहां देखिए कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतें, और आपको तो बड़ी मौज बहार है। अपने मन को और मजबूत, अपने मन को और भी पक्का, कि जब तक जिंदगी का एक भी श्वास है, मैंने इसी मार्ग में जूझते रहना है, इसी भक्ति के साथ पूरा पूरा इंसाफ करना है। भगवान करे ये गुण आप में ध्रुव तारे की तरह चमक उठे, इरादा पक्का, विचार पक्के, कर्म सच्चे, फिर आसान है मार्ग जी आपका, फिर आप बढ़ते चलेंगे। भगवान आपको चुपके चुपके छुपके छुपके शक्ति प्रदान करेंगे, दिव्य शक्ति,
जिससे आप और भी अपनी उन्नति करके इस मार्ग के फासले को और भी कम कर लेंगे। परमात्मा करे ऐसा ही हो। हम भी सब के सब स्थिर मति हम भी सब के सब स्थिर मति हो जाए। परमात्मा कृपा करे हम भी स्थिर मति हो, हम भी स्थिर मति। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।